तो बाइबल के हिसाब से वो महिला को प्रसव पीड़ा थी। क्या थी प्रसव पीड़ा? तो इसके लिए हम वो प्रसव, जो गर्भवती थी, जो बच्चा जन्मने वाली थी, वो बच्चा कौन है? रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसका 4वां वचन। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसका 4वां वचन। हे इज़राइली, हे लेपालपन का हक, महिमाएं, वाचाएं, व्यवस्था का उपहार, परमेश्वर की उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। किन की है? ये इजरायलियों के। वे लेपालकपन का मतलब जिसको हम बोलते हैं अबॉर्ट करते हैं ना, बच्चे को गोद लेते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने गोद लिया है। लेपालकपन का यही अर्थ होता है। मतलब यीशु मसीह के विषय में यहाँ आगे लिखा है, पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह शरीर के भाव से कहाँ उत्पन्न हुआ? उन्हीं में से उत्पन्न हुआ। किन में से? इजराइलियों में से शरीर के भाव से कहाँ जन्म हुआ? इजराइलियों में। इजराइलियों में उन 12 गोत्रों में से, यहूदी गोत्र में से यीशु मसीह का जन्म होता है। कैसे? शरीर के भाव से। यानी वो महिला जो प्रसव की पीड़ा में थी, जो बच्चा जन्मने वाली थी, वो बच्चा कौन है? वो बच्चा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? इजराइल देश के यरूशलेम नगर में, वहाँ के छोटे से ग्राम बैतलेहम में उसका जन्म होता है। उस महिला ने उस बच्चे को क्या किया? जन्म दिया। महिला मतलब इजरायली गोत्र में से यीशु मसीह का आना तय था। शारीरिक रूप से यीशु मसीह को कहाँ से आना था? इजरायलियों के बीच से आना था। वो इजरायली लोग जो प्रसव की पीड़ा से रो रहे थे, वो उनके पेट में कौन था? मतलब उनके पेट से, मतलब उनके गोत्र से किसको आना था? यीशु मसीह को आना था। यही लिखा है, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह का जन्म उस महिला के गर्भ से या उस इजरायलियों के गोत्र से हुआ। दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह। ठीक है। अब वो प्रसव की पीड़ा जो सहती रही, वो प्रसव की पीड़ा क्या है? एक देश को, एक प्रजा को कैसे प्रसव की पीड़ा हो सकती है? यानी इजरायलियों ने यीशु मसीह के जन्म के लिए जो कष्ट उठाए हैं, हम इतिहास में जाएं तो इतिहास में देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के पहले कितनी सारी घटनाएं हुई यीशु मसीह के जन्म को रोकने के लिए। वो शैतान जो उसके सामने खड़ा था, उस बच्चे को निगलना चाहता था। कैसे निगलेगा? उस बच्चे का जन्म नहीं होना देना चाहता था। उस बच्चे को जन्म के पहले ही मार देना चाहता था। तो उसके लिए कुछ वचन देख लेते हैं। वो प्रसव की पीड़ा जो लिखा है इसी में 12वें अध्याय में फिर से पढ़ लेते हैं। वो प्रसव की पीड़ा क्या है? वे गर्भवती हुई, चिल्लाती, क्योंकि वे प्रसव की पीड़ा में थी। वो इजराइल के लोग प्रसव की पीड़ा में थे क्योंकि यीशु मसीह को जन्म देने वाले थे। कैसे कैसे घटनाएं हुई, एस्तेर की पुस्तक से कुछ बातें देख लेते हैं। कैसे यीशु मसीह को जन्म के पहले रोकने का एक षड्यंत्र शैतान ने रचा। 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। एस्तेर की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। ये प्रसव की पीड़ा क्या है, इसके लिए हम देख रहे हैं। एस्तेर की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। उसने केवल मोर्दकै पर हाथ उठाना, अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्स के साम्राज्य के रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति का जानकर विनाश करने की युक्ति डाली। मोर्दकै किस जाति का था? किस गोत्र का था? मोर्दकै यहूदा गोत्र का था। और एस्तेर किस गोत्र की थी? यहूदा गोत्र की थी। यदि मोर्दकै के साथ उस समय रहने वाले, यानी ये कब की बातें हैं? ईसा पूर्व 480 से 484 के बीच की बातें हैं। यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 500-600 वर्ष पहले शैतान ने युक्ति रची कि उस हामान के द्वारा वहां पर जो इजरायली लोग थे, खासकर यहूदी लोग थे, उन सबको मार डाला जाए। यदि 500 साल पहले यहूदा गोत्र समाप्त हो जाता तो यीशु मसीह का आना कैसा होता? यानी यीशु मसीह का आना असंभव था। यदि उस समय हामान की योजना सक्सेस हो जाती और सारे लोगों को मार दिया जाता। यदि क्षयर्स राजा, आप जानते हैं क्षयर्स राजा कौन है?
जक्सिस्ट का नाम सुना है अपन ने, फिल्मों में देखा है ना, 300, उसमें जो जक्सिस्ट का सुनते हैं ना वही है चैर्स राजा, जिसको क्या बोलते हैं तेलुगु में ना, अश्वरोष बोलते हैं। उसको एक्चुअल में अश्वरोष तेलुगु शब्द नहीं है, वो इंग्लिश में ही बोला जाता है। वो राजा के शासन में इतना क्रूर राजा था, उसके शासन में यहूदी जाति को मारने की एक योजना बनाई गई। उस योजना में बचाने के लिए कैसे इजरायलियों ने उस पीड़ा को झेला, हमने पढ़ा ना प्रसव की पीड़ा क्या है, कैसे यीशु मसीह को, उस गोत्र को बचाने के लिए इजरायलियों ने क्या क्या नहीं किया। आगे देख लेते हैं 4वां अध्याय, उसी में 13वां वचन, 16 वचन, 17 वचन मैं पढ़ देता हूं। तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास जाकर कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। मतलब तुम लोग मर जाओ मैं बच जाऊं, ये हो नहीं सकता। एस्तेर रानी ने कहा आप लोग मरोगे तो निश्चित मैं मर जाऊंगी। और आगे लिखा है 16-17 में, तू शूशनगढ़, मतलब उसकी राजधानी, पारस राजा की राजधानी शूशनगढ़ बैठती, जिसको शूशा कहते हैं, ठीक है। शूशनगढ़ के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त, किसके निमित्त, एस्तेर रानी के निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात तुम कुछ ना खाना और कुछ ना पीना, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। कैसे, मैं भी 3 दिन कुछ ना खाऊंगी कुछ ना पीऊंगी। क्यों ये सारे लोग एक जाति को बचाने के लिए, अपने पास इतना कम समय होने के बाद, उस राजा के पास, जो राजा इतना क्रूर है, उस राजा से उस जाति को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। आगे, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नाश हो भी गई तो हो गई। मतलब क्या है, राजा के कमरे में बिना अनुमति के, किसकी अनुमति, बिना राजा की अनुमति के यदि उसके कमरे में कोई भी घुसता है, चाहे उसकी महारानी क्यों ना हो, उसे तुरंत वहां के सैनिक मार देते थे। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, किसने, एस्तेर रानी ने क्या किया, अपने जान की आहुति कर दी। अपने हथेली में अपने जान को रखकर क्या किया, मैं उस भवन में, उस कमरे में राजा के पास प्रवेश करूंगी और अपनी बात रखूंगी। क्यों, क्योंकि मोर्दकै ने पहले ही प्लान बना लिया था, मैं राजा से अनुमति लूंगा और पूरे यहूदी जाति का विनाश कर दूंगा। उस विनाश को रोकने के लिए इजराइल के लोगों के साथ मोर्दकै के साथ उस महान साम्राज्य की महारानी एस्तेर रानी ने क्या किया, उपवास किया। क्यों किया, क्योंकि यदि उस समय यहूदी जाति का समाप्त हो जाता तो आज हमारा उद्धारकर्ता हमारे बीच नहीं आते। तो ये प्रसव की पीड़ा उन्होंने कब से, इजरायलियों ने कब से झेली, यीशु मसीह के लिए सारी चीजें। आप ये नहीं समझना कि उन्होंने उपवास किया तो यहूदी लोग बच गए, ये परमेश्वर की योजना थी, उनको कष्ट देकर उस गोत्र से यीशु मसीह को बाहर लाना था। आगे कुछ और वचन देख लेते हैं। 3रा वचन पढ़ लिया हमने, इसी में क्या लिखा है, हाँ, और ऐसी दशा में ये हो गया। तब मोर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार क्या किया, उसने वैसा ही किया। एस्तेर ने वैसा किया, वहां की प्रजा ने वैसा किया, एस्तेर की सहेलियों ने वैसा किया, और मोर्दकै ने भी वैसा ही किया। क्यों किया, कारण क्या था, कारण यही था, उस जनता को, उस गोत्र के लोगों को, इजरायली लोगों को हमें बचाना है। यदि वो नहीं बचेंगे तो हमारा उद्धारकर्ता वहां से नहीं आएगा। एस्तेर की पुस्तक में एक शैतान का, यहां में दिखता है ना, शैतान की योजना दिखती है, उसी प्रकार परमेश्वर का बचाव भी दिखता है। उस पीड़ा में परमेश्वर ने उनको क्या किया, बचाया। वो पीड़ा किसने दिया, शैतान ने दिया। और आगे कुछ और वचन है, आप सभी जानते हैं, वचन निकालने की जरूरत नहीं है। जब मरियम की शादी होती है, मंगनी होती है, ठीक है, मंगनी किसके साथ होती है, यूसुफ के साथ होती है। तो यूसुफ क्या करता है, जब उस यूसुफ को पता चलता है कि यार ये तो गर्भवती है, पहले से ही गर्भवती है, तो एक योजना बनाता है। क्या बनाता है, कि मैं इसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ दूंगा और मैं अपना जीवन यापन, वो मर जाए जी जाए मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इसके पेट में है, वो मेरा नहीं है। अब देखा जाए, इजरायलियों की प्रथा, इजरायलियों का जो पारंपरिक ट्रेडिशन होता था, किसी त्यागी हुई स्त्री को वो क्या कहते थे, व्यभिचारिणी कहते थे। जिसका कोई पति नहीं, यदि वो गर्भवती हो जाए तो उसको क्या कहते थे, व्यभिचारी कहते थे। और व्यभिचारी स्त्री के लिए कौन सी सजा थी, पत्थरों से मारकर
मार डालना। यदि उस समय कौन, यूसुफ उस स्त्री को छोड़ देता, उस स्त्री को समाज के लोग देखते, उसका पता पूछते तो किसकी पत्नी है, अगर उसको पता चलता उसके पति ने इसके गर्भ को देखकर त्याग दिया है, उसी समय उसको क्या करते, पत्थरों से मार देते। क्यों मारते? क्योंकि उन्होंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है ना, हाँ, तो वो मार ही देते उसको। तो यीशु मसीह का जन्म नहीं होता। यीशु मसीह के जन्म की योजना, उस प्रसव की पीड़ा में परमेश्वर पिता ने क्या योजना बनाई? अपने स्वर्गदूत को भेजा। यानी परमेश्वर पिता ने डायरेक्ट इस केस में क्या किया, अपने आप को इन्वॉल्व किया, स्वर्गदूत को भेजा। किसके पास? यूसुफ के पास। जबकि यूसुफ को स्वर्गदूत से बात करने की, यानी उसके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, मतलब योग्यता नहीं थी उसके पास, फिर भी स्वर्गदूत उसके पास गया। एक त्यागी हुई महिला का पति, जिसको समाज कुछ नहीं जानता, तो परमेश्वर क्या जानेंगे उसको, फिर भी उसके पास कौन गया? स्वर्गदूत गया। स्वर्गदूत जाकर बोलता है, हे यूसुफ, अपनी पत्नी को ना त्याग, क्योंकि जो उसके पेट में पल रहा है ना, वो किसी और की नहीं, परमेश्वर की योजना है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है, उसको यहाँ ला, अपने पास रख और उसे बच्चा जन्म देने दे। यानी यीशु मसीह के जन्म के लिए शैतान ने जिस तरह की प्रसव की पीड़ा दी, परमेश्वर पिता ने भी उसका क्या किया? साथ दिया। किसका? इजरायली प्रजा का। यानी इजरायली प्रजा जो प्रसव में थे, वो क्या थे? यही दुख, यही सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें वही दिखता है। प्रसव की पीड़ा मतलब उस महिला के पेट में जो बच्चा था उसको आने नहीं देना है। वो प्रसव की पीड़ा इजरायलियों ने झेला है। और एक और वचन, दूसरा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां वचन, दूसरा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां वचन। वह राजा बात सुनकर चले गए, हाँ, और जो तारा हाँ, उन्होंने पूर्व में देखा था, हाँ, वह उनके आगे आगे चला, आगे आगे चला, और जहाँ बालक था, हाँ, उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। किसके विषय में? यीशु मसीह के जन्म में क्या करते हैं, पूर्व के कुछ ज्ञानी लोग जाते हैं, किससे पूछते हैं? यहूदियों के राजा से, हेरोदेस से पूछते हैं, हे, यहूदियों में एक राजा जन्म लेने वाला है, उसका जन्म हो चुका है, उसका जन्म कहाँ हुआ है? एक राजा से ये पूछ रहे हैं कि इस देश का राजा का जन्म हो चुका है, तो उसका जन्म कहाँ हुआ है? किससे पूछे? राजा से पूछे कि एक राजा का जन्म होने वाला है। तो उस राजा ने उस बात को सुनकर क्या किया? क्रोध से भर गया। क्रोध से भरने के बाद एक आज्ञा निकाली। पहले तो उन्होंने गणना की, वो जो ज्ञानी आए थे पूर्व देश से, वो कितने सालों के अंतराल में हमारे पास से चले गए। जब उसका कैलकुलेशन निकाला गया तो 2 साल का डिस्टेंस मिला। तो उन्होंने एक फतवा जारी किया, एक आज्ञा निकाली कि 2 साल से कम के बच्चे जितने भी हैं उन सबको मार डाला जाए। यानी यीशु मसीह का जन्म तो हो गया, मगर वो पीड़ा अभी समाप्त नहीं हुई। 2 साल के बच्चों को मारने की जो आज्ञा निकली, तब क्या होता है? फिर प्रभु क्या होते हैं? एंटर होते हैं। प्रभु कहाँ आते हैं? उनके पास आते हैं। तुरंत यहाँ से कहाँ चला जा? मिस्र देश को चला जा, क्योंकि बच्चे के लिए अभी यहाँ खतरा है। तो यहाँ वही लिखा है कि यहाँ जो बातें हो चुकी हैं, उन बातों को देखकर हमें लगता है कि जो बातें हम देख रहे हैं, ये बच्चे की जान के लिए खतरा है। अब उन्होंने क्या किया? छोटे से बच्चे के लेकर मिस्र देश चले गए। हुआ। अब इन सब बातों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यार कोई ना कोई है जो इजरायलियों को पीड़ा दे रहे हैं। और उस पीड़ा में उन्होंने क्या किया? अपने जन्माए बच्चे को क्या किया? संभाला, सुरक्षित रखा, भले अपने जानों की परवाह तक नहीं की। एस्तेर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। किसके लिए? यीशु मसीह के जन्म के लिए। यहाँ पर एक यहूदी जो यूसुफ है, एक गर्भवती महिला को अपनाता है। क्यों अपनाता है? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है उस पीड़ा को तुम्हें क्या करना? सहन करना है। तो उस पीड़ा को भी उन्होंने सहन किया, और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो जन्म होने के बाद क्या होता है? उस जन्म के बाद क्या होता है आगे लिखा है, उसी में आते हैं फिर से। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 4वां वचन। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 4वां वचन। तीसरे में जो दूसरी बात लिखी है,
और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके कितने थे? 7 सिर थे, 10 सींग थे, और उसने अपने सिरों पर क्या था? अपने सर पे क्या था? 7 राजमुकुट थे। या 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, वो जो लाल बड़ा अजगर था जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो शैतान है। उस शैतान की क्वालिटी क्या है? वो शैतान किस तरह का है? वो शैतान क्या क्या कर सकता है? यही सारी चीजें बताया गया। पहली चीज, वो लाल बड़ा अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। 7 का मतलब होता है जिसको हम परिपूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको कंप्लीट बोलते हैं। कंप्लीट मतलब जिसके 7 सिर हैं वो मतलब महाज्ञानी है। यानी शैतान की जो युक्तियां हैं, शैतान की जो चाल है, उसको देखकर बाइबल में लिखा गया है उसके 7 सिर थे। यानी 7 सिर वाले व्यक्ति जो नहीं सोच सकते थे वो अपने एक सिर से सोच सकता था। मतलब इतना चालाक और इतना ज्ञानी था। उसने अपने ज्ञान का भंडार कब दिखाया? सबसे पहले मनुष्य के पास गया वो। किसके पास? हव्वा के पास, आदम के पास। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका पहला वचन फटाफट पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका पहला वचन। यह परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उसमें सांप क्या था? सबसे दूर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने यह कहा है इस वाटिका के वृक्ष को ना खाना? कैसे बोला उसने? एक संदेह के साथ बोला। परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको एक संदेह में डाल दिया। क्या तुमसे परमेश्वर ने बोला है कि इस फल को ना खाना? तो हव्वा के दिमाग में एक बैठ गया, परमेश्वर ने हमसे क्यों बोला? इसके पहले कभी ये बात नहीं आई। उस आज्ञा को उन्होंने क्या किया? मानना सीखा। तो शैतान जब गुस्सा, शैतान ने बोला, क्या परमेश्वर ने ये बोला कि इसको फल को नहीं खाना? तो उसके मन में क्या आया? क्यों बोला परमेश्वर ने इस फल को नहीं खाना? फिर शैतान बोलता है, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे नहीं मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? निश्चित मरोगे। शैतान क्या करता है? परमेश्वर की हर बात को, हर योजना को क्या करता है? उल्टा करता है, विरोध करता है। परमेश्वर ने कहा कि इस फल को जिस दिन खाओगे निश्चित तौर पर मर जाओगे। शैतान ने कहा जिस दिन उस फल को खाओगे तुम निश्चित नहीं मरोगे। बाइबल में ऐसा ही लिखा है। वचन दिखाएंगे तो समय हो जाएगा। तो शैतान की युक्ति पहले जोड़े के साथ हमें दिखाई देती है। कितना चालाक है। जो व्यक्ति परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे, सांझ के समय परमेश्वर से खेलते थे, हंसते थे, बातें करते थे, ऐसी पहली जोड़ी को उसने क्या किया? क्या किया? परमेश्वर से दूर किया। उस समय एक आज्ञा उनको मिली, यानी एक आज्ञा का पालन नहीं करने दिया। आज हमारे पास कितनी आज्ञाएं हैं? अनगिनत हैं। यानी शैतान की योजना को देखो, व्यक्ति के एक आज्ञा को भी उसने पालन नहीं करने दिया। कितना दिमाग चलाया। उसकी बात सुनने के बाद हव्वा को उस फल को देखा। हव्वा को कैसा लगा? मन भावना लगा। साल भर देख रही थी, साल भर टहल रही थी, उस फल को देखती जा रही थी, कभी नहीं लगा। जब शैतान ने उसके मन में ये बात डाली तो वो फल देखने में सुंदर और मन भावना लगा। सुंदर लगा, अरे इस फल में कुछ क्वालिटी है। कब लगा? जब शैतान ने उसके मन में ये बात डाली। मतलब कहने का अर्थ यह है शैतान कितना चालाक है। उसके 7 सिर जो हैं वो क्या है? उसकी चालाकी को दर्शाता है। और उसके जो 10 मुकुट हैं, 10 मुकुट का मतलब होता है उसके राज्य को दिखाना। यानी 7 उसके सिर पे जो मुकुट थे ना, मुकुट किसके सर पे होता है? अक्सर मुकुट किसके सर में होता है? राजा के सर में, जिसके पास राज्य होता है। हर व्यक्ति मुकुट पहन के नहीं घूमता। आज भी आप इंग्लैंड चले जाएंगे, वहाँ की जो रानी है एलिजाबेथ 1, 4, 3, 4 है, वो सब उनके सर पे मुकुट है। बाकी कोई नहीं पहनेगा, उसके परिवार राजशाही वाले पहनते हैं। इसका मतलब शैतान के पास कुछ ना कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है शैतान के पास? तो इसके लिए एक वचन देख लेते हैं, उसके पास क्या अधिकार है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 2 एवं 3 वचन। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 2 और 3। और शैतान हाँ किसकी? यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। और जब वे क्या दिन पूरे, मतलब 40 दिन जब हो गए तो यीशु मसीह क्या लगी? भूख लगी। तो ईशा उसके पास आके क्या कहा शैतान ने ये कहा,
यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इनको रोटियां बना, तो अपनी भूख मिटा। उसके बाद नेक्स्ट यीशु मसीह को कहाँ ले जाता है? एक कंगूरे पे, शिखर पे ले जाता है। कहता है ये सारा संसार का अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। कहाँ से मिला उसको अधिकार? यानी जो प्रकाशित वाक्य में उसके जो मुकुट है इसी अधिकार को दर्शाता है। यानी जिसने इस संसार की हर कण को, हर चीज को बनाया, उसी को कंगूरे पे खड़ा करके बोलता है इस सारे संसार का अधिकार मेरे पास है। यदि तू मुझे झुककर एक बार सलाम कर दे तो ये सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे व्यक्ति से कह रहा है जिसने इस ब्रह्मांड की हर वस्तु को बनाया, मतलब शैतान के पास अधिकार है। यही उसके साथ राज मुकुट है। उसकी युक्ति, उसके साथ सिर, उसके मुकुट, उसकी चालाकी, और ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमें कैसे समझ में आ सकती हैं? अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यदि हमें ये सारे वचन यदि पता ना होते, उस वचन को पढ़ते हम और कहते कि यार किसी जानवर के, खासकर सांप के 10 सिर कैसे हो सकते हैं? ये लोग दिखाते हैं ना शेषनाग, उसके भी 10 नहीं होते, 7 नहीं होते, और उसके ऊपर 10 मुकुट भी हैं। और उस सांप ने क्या किया? आकाश के 1/3 तारों को क्या किया? नीचे गिरा दिया। इस वचन को पढ़कर हमें क्या लगता? सबसे पहले हमारे माइंड से बाइबल के लिए प्रेम खत्म हो जाता। क्या पुस्तक है यार, ऐसी कोई जानवर हो ही नहीं सकता जो आकाश के इतने बड़े तारों को नीचे गिरा दे, जिसके 7 सिर हों, जिसके मुकुट भी हों, जो बोलता भी हो। अरे कहाँ बकवास है। कब लगता? जब तक हमें 63 पुस्तकों का बेसिक नॉलेज ना होता। उन बातों को हमने पढ़ा है तो हमारा माइंड घूमता है कि यार कहीं ना कहीं ये बातें वहां पर सिंक करती हैं। उसके अधिकार की बात की है। कहां शैतान ने, किससे बात की? एक सामान्य व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से, उस यीशु मसीह से बात की जिसने सब बनाया। तो प्रकाशित वाक्य जो है, सिर्फ प्रकाशित वाक्य पढ़ने समय समझ में नहीं आया कैसे उन्होंने प्रसव की पीड़ा झेली, कैसे उस महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया। आगे लास्ट 2-3 पॉइंट उस बच्चे के बारे में बता दो। लिखा है ना, वो बच्चे का जन्म हो जाता है। 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, ठीक है, 12वां अध्याय। उन निगलने की उसकी योजना सब क्या होती है? विफल होती है। 5वां अध्याय, वे बेटा जनी और लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास सिंहासन पर उठाकर पहुंचा दिया गया। इसमें 2 बातें हमें दिखती हैं। वो बच्चा क्या हुआ? पैदा हो गया। वो बच्चा अपना जीवन जीने लगा। उस बच्चे ने क्या किया? लोहे का दंड लिया। अब वो बच्चा जो पैदा हुआ, हम ये मान लिया कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहां पर लोहे का दंड लिया? लिखा है ना, वे लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। यीशु मसीह के समय यीशु मसीह ने कब अपने हाथ में लोहे का दंड लिया और कितने राज्यों पर शासन किया? ऐसा कुछ नहीं है। वहां यीशु मसीह ने लोहे का दंड पकड़ा ना सभी राज्यों पर शासन किया। लिटरली हम इस बात को अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। मगर यीशु मसीह ने वो लोहे का दंड क्यों लिया? आखिर वो लोहे का दंड क्या है? बाइबल में एक अच्छी 2-3 बातें हैं। वो लोहे के दंड को क्या करता है? सूचित करता है। लोहे का दंड क्या है? लोहे का दंड अब देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 28वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 28वां वचन। यीशु मसीह का जो लोहे का दंड था, जिसपे सारे राज्यों पे उन्होंने क्या किया? राज किया। 5वां अध्याय उसका 28वां वचन। अब मैं सब कुछ छोड़कर उठा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 28वां वचन। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। पढ़ने में बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल है। यानी उन्होंने कहा कि यदि तुम किसी स्त्री को देखोगे, वो भी मोहित भाव से, गलत नजरों से देखोगे, तो क्या किया तुमने? उस स्त्री के साथ उसी दिन, उसी वक्त, उसी समय अपने मन में व्यभिचार कर चुके। अब चलते हैं बाइबल के कुछ नियमों पर। 10 आज्ञाओं में यह लिखा है कि तू व्यभिचार मत करना। उस समय का जो व्यभिचार था, खासकर उस समय जो यीशु मसीह के जीवन काल में उनका जो प्रचार का दिन था, उनका प्रचार का एरिया था, वो यहूदी लोगों में था, है ना।
यहूदी और इजरायलियों में। तो इजरायली यहूदी लोग किसको मानते थे? धर्मशास्त्र को मानते थे। उस धर्मशास्त्र को मानने वाले व्यक्ति ये जानते थे किसी के साथ व्यभिचार करने के लिए एक महिला पुरुष का होना आवश्यक है। दो अपोजिट सेक्स मिलेंगे तब वो क्या होता है? व्यभिचार होता है, अनैतिक संबंध होता है। ठीक है, ये हो गया व्यभिचार, लिटरली जो वो मानते थे। अब ऐसे लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? अरे तुमने देख लिया तो व्यभिचार हो गया। तो ऐसे लोग जो हजारों सालों से धर्मशास्त्र को मानते हुए आए, मूसा को परमेश्वर के तुल्य जानकर उस धर्मशास्त्र को मानते हुए आए थे, ऐसे लोगों के बीच जाकर यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू देखेगा भी तो व्यभिचार है। तो ये बात उनको पचाना इतना आसान नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अरे हम देख भी नहीं सकते, देखना भी गुनाह है क्या? तो क्यों परमेश्वर ने ये आंखें दी? उनके अंदर जो बातें आती थी, यानी लोहे का दंड, यानी लोगों पर राज्य करना, यीशु मसीह ने एक आज्ञा थोप दी, यदि तुमने ऐसा किया, किसी महिला को, किसी स्त्री को, किसी लड़की को कुदृष्टि से देखा, तो तुमने क्या किया? व्यभिचार का सोचा नहीं, तुमने उस समय अपने मन में व्यभिचार कर लिया, यानी कर चुके तुम। यानी वो आज्ञा जो उनके धर्मशास्त्र में लिखी थी, उस आज्ञा को परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने क्या किया? काट दिया और अपडेट कर दिया। काट दिया मतलब उसका अपडेट कर दिया। तुम अभी तक ये व्यभिचार मानते थे, मगर व्यभिचार वो नहीं है। यदि तुमने किसी स्त्री पे साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, वो व्यभिचार उस समय का था। अब मैं जो कह रहा हूं, यदि उस स्त्री को तुमने कुदृष्टि डाली, गंदी नजर से सोचा, देखा, तो तुमने उसके साथ व्यभिचार किया। ऐसी बातें उस समाज में खलबली मचा दी थी। क्यों? शास्त्री फरीसी उनको मारना चाहते थे। ये तो एक नई बात हमें बताता है, लिखा है ना बाइबल में, ये तो कुछ नई बातें हमें सिखाता है। ये अपने आप को ईश्वर के तुल्य समझता है, ये अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता है। तो ऐसी बातें सुनकर क्या होने लगे? लोग घबराने लगे, लोग तितर बितर होने लगे। कुछ लोगों ने मान लिया, विश्वास कर लिया, कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही थी, तो वो लोहे का दंड लेकर उन पे राज्य करने लगा। आगे एक और वचन, इसी पुस्तक में 29वां वचन, 5वां अध्याय 29वां वचन, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर के लाए तो उसे निकाल कर कहां फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग नाश हो जाए, तेरा शरीर नरक में ना डाले। नरक में बचना है, नरक से बचना है, तो अपने उस अंग को काट दे जिस अंग से तू पाप करता है। ये बातें भले उनको आत्मिकता से समझ में ना ही हो, आज हम भी हैं, यदि हमारी आंख, दाहिनी आंख ठोकर के लाए, मतलब हमने दाहिनी आंख से कुछ गंदा देखा, तो क्या इसको हम निकाल के फेंक देंगे? उस समय तो उनका आत्मिकता का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों के बीच यीशु मसीह ने प्रचार किया, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर के लाए तो उसे निकाल के फेंक दे, तो कौन मानेगा ऐसी बात? है ना कठिन बात, है ना? राजदंड, लोहे का राजदंड लेकर राज्य करना। दंड मतलब शिक्षा, वो भी किससे? लोहे के दंड से। किससे? लोहे के छड़े से। किसी लकड़ी के छड़े से किसी को मार के देखो, वो किसी लोहे के छड़े से किसी को मार को देखो, क्या होता है? मूसा ने क्या किया? लकड़ी से मारा, लकड़ी से शासन किया। यीशु मसीह ने लोहे का दंड लिया। लोगों को पचाना मुश्किल था। कैसे यार, मैंने भी तो एक लड़की को देखा था इस आंख से, कैसे मैं निकाल के फेंक दूं? यदि मेरा बायां पैर मुझे ठोकर के लाए तो उसे काट के मैं कैसे फेंक सकता हूं? तो लोगों ने उनकी बातों का विश्वास करने में क्यों लोग झिझकते रहे? क्योंकि ये बहुत कठिन बातें हैं। 6वें अध्याय यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, 6वें अध्याय उसके लास्ट में जब जाते हैं, सभी से पूछते हैं, मन्ना खिलाया, सब खिलाया, उसके बाद पूछते हैं जो तुम खाते हो तुम्हें क्या करना है? वो नहीं जो ऊपर से आया है, मन्ना की बात नहीं कर रहा हो, तुझे मेरा शरीर खाना है, मेरा लहू पीना है। तो उन्होंने क्या कहा? क्या पागलों जैसी बात करता है। तेलुगु में बहुत अच्छा लगता है ना, क्या लिखा? यदि कठिन महीना माटा, बाइबल में ऐसे ही लिखा है। अरे कितना कठिन बोलता है, कितना रब बोलता है। ऐसे किसी का शरीर कैसे कोई खा सकता है? मगर उनको क्या स्वर्गीय ज्ञान नहीं था। यीशु मसीह ने किस बात को वहां दोहराया है? यही लोहे का राजदंड लेके परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर राज्य किया। तो सारे शरीर को तुम्हें बचाना है तो उस अंग को तुम्हें काटना पड़ेगा जिस अंग से तुमने पाप किया है। यह लिटरली अंग काटने की बात नहीं है। उस कार्य को मत करो जो कार्य तुम करते हो, उस कार्य से तुम्हें नरक जाना पड़ सकता है।
यानी उस कार्य को अपने जीवन से निकाल दो। हर वो चीज जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में आने से रोकती है, उसे काट कर तुम्हें फेंकना है। चाहे वो तुम्हारा जॉब क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड सर्किल क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई अपना क्यों ना हो, उससे तुम्हें दूर हटना है, अपने जीवन से निकाल फेंकना है। यही इसका अर्थ है। आंख निकालना, कान निकालना, पैर निकालने की बात नहीं करनी। उन्होंने दृष्टांत में ये बातें की, मगर उनको कहाँ समझ में आता था। उनको तो लगता था ये तो डंडा लेके हमें दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा लोगों को ये बातें, क्योंकि पहली बार ऐसी बातें सुन रहे हैं। धर्मशास्त्र में जो बातें थी, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण, मगर यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। और जो तुम्हारे लिए गाली दे उसके लिए क्या करो? उसके लिए क्या करो? दुआएं दो। हर चीज ऐसी बात जो लोग नहीं कर सकते थे। आगे 5वां अध्याय 43 में भी लिखा है। एक और वचन पढ़ लेते हैं। 5वां अध्याय 43वां वचन, यही वाली, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर रखना। कॉमन चीज है। अक्सर हम क्या करते हैं? अपने चाहने वालों को चाहते हैं। मतलब आज मेरा एंथोनी दोस्त है। एंथोनी मेरे हर मुश्किल में काम आता है, मुझे हर समय मदद करता है, तो मैं भी उसकी मदद करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो ये क्या होता है? ये सुन चुके हो, मतलब आपस में पड़ोसी से प्रेम रखना, ये हम क्या कर चुके हैं? सुन चुके हैं। तुम लोग सुन चुके हो, किसमें? धर्मशास्त्र में सुन चुके हो ना। अब मैं क्या करता हूँ? एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या करना? अपने बैरी से बैर रखना, वो हो गया ना। परंतु मैं कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। अब ये दो चीजें जो हैं, अपने बैरियों से प्रेम हम नहीं रख सकते। आप आजमा लो। कहने का मतलब यह है, हम मतलब कौन? जिसको परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर पिता की योजना, यीशु मसीह का बलिदान उसके जीवन में नहीं होगा, वो ये नहीं कर सकता। अपने सताने वाले के लिए हमको कोई आंख दिखा दे तो क्या कहते हैं? तू मिल वहां पर, तूने मुझे कैसे घूर के देखा। कई लोगों ने घूर के देखने के पीछे लड़ाइयां हुई, वो ऐसे मेरे को देखते हुए चला गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम लड़ते हैं, तो बैरियों से हम प्रेम कैसे रख सकते हैं? यह प्रश्न जो था ना, ये उस समय के यहूदियों में उठने लगा था। आज हमें यह बाइबल पढ़ते पढ़ते हमें आसान लग रहा है, मगर आप सोच के देखो, आपके कौन बैरी हैं, आपके कौन दुश्मन हैं? कभी आपने उनके लिए प्रार्थना की? हमारे लिए भी आज ये बहुत कठिन बात है, जबकि यीशु मसीह के प्लान को, यीशु मसीह की योजना को हम जानते हैं, उसके बाद इस बात को हम नहीं निभा पाते। और दूसरा, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये उन लोगों को कैसा लगा? एक दंड के समान लगा। लिखा है ना 12वें अध्याय में, वो पढ़ लेते हैं उसको। हाँ, और वो बेटा जनी, वो बच्चा बड़ा हुआ, वो लोहे का राजदंड ले हुए सब जातियों पर राज करने पर था। वो वचन उनके द्वारा पहली शताब्दी में बोला गया। आज यही वचन हम संसार में फैला रहे हैं। तो क्या हो रहा है? उनका राज्य क्या हो रहा है? फैलता जा रहा है। राज्य, यीशु मसीह का वचन आज राज्य कर रहा है। संसार के कम से कम 350 से 400 करोड़ लोग बाइबल को मानते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने हर जगह प्रचार नहीं किया, मगर जो उनके वचन थे, वो वचन उन्हें क्या किया? सारे जगह में फैला दिया। यही वचन आज क्या कर रहे हैं? लिखा है ना, वो बच्चा क्या करता है? सभी जातियों पर राज करने लगा। चाहे वो जाति, मतलब यहां कोई विशेष जाति नहीं, चौधरी नहीं, ना ठाकुर नहीं, ना पंडित नहीं। जाति मतलब देशों में रहने वाले लोगों को आ जाता है। आज हम क्या है? भारतवासी हैं, भारतीय जाति के लोग हैं, नेपाली हैं, श्रीलंकाई हैं, ईस्टर्न कंट्री के हैं, चाइनीज है, जापानीज है, बुद्धिस्ट हैं, इन लोग को जाति कहा जाता है। ऐसे लोगों के बीच वो राज करने पर था। आज नहीं हो रहा। चाइना में क्या प्रचार नहीं होता? श्रीलंका में प्रचार नहीं है? संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जहां प्रचार नहीं होता हो। आज भी हो रहा है और लगातार होता रहेगा। यही यीशु मसीह का राज्य है। और वो भी कैसे? लोहे का दंड लिए हुए। ऐसी आज्ञाओं को पालन करना सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। आप कभी सोच के देखना, क्या हम पड़ोसी से इतना प्रेम रखते हैं? क्या अपने सताने वाले के लिए रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यदि आपने ऐसा किया तो आपने क्या किया? यीशु मसीह की तरह आप भी राजदंड लेके आप भी अपने राज्य का प्रचार कर सकते हैं। अंत में लास्ट वचन लिखा है, वो बच्चा है ना, उसका अब क्या लिखा? और
उसका बच्चा परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। अब यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दिनों में जो भी प्रचार किया, प्रचार करने के बाद यीशु मसीह कहाँ बैठ गए? परमेश्वर पिता के, यानी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर पिता ने उठा लिया। मृत्यु के साथ यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद अपने उस देह के साथ, अद्भुत देह के साथ वो उठा लिए गए। और वचन में देख के इसको समाप्त कर लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 20वां वचन, शायद देखो 20वां वचन होगा, 16-20। हाँ हाँ 19वां पढ़ लेते हैं। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और वे परमेश्वर के दाहिनी ओर उसके सिंहासन पर बैठ गया। मतलब वो बच्चा जहाँ से प्रसव की पीड़ा थी प्रारंभ काल से, और मैंने एस्तेर का उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं। उसके पहले जब जाएंगे आप, कई ऐसे उदाहरण हैं। याकूब के समय से यहूदी लोगों को मारने की वो थी, योजना थी। यहूदी का जन्म कैसा होता है, उस यहूदा का जन्म कैसे होता है, यहूदा का जन्म किसने दिया? उस महिला, जैसे अंतोनी ने कई बार बताया उसके विषय में, किसी ने, सब ने ठुकरा दिया, मगर परमेश्वर ने चुना, उसके गर्भ से किसको निकाला? यहूदा को निकाला। उसी यहूदा गोत्र से आज हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वही उद्धारकर्ता इतने कष्ट में थे, इतने कष्ट में यहाँ पर आए, अपना प्रचार किया, अपना राजदंड लिया, सारे जगह में प्रचार करने के बाद आज जाके कहाँ बैठ गए? सिंहासन पर बैठ गए। यही प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 1 से 5 वचनों का सारांश, इस विषय का सारांश यही है। तो इस विषय को बताने में मैंने बहुत स्पीड में बताया, तब जाके 1.25 घंटा में हो पाया, और आराम से बता दे तो और समय हो जाता। तो बाइबल में प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको बाइबल के पहले 65 पुस्तकों का अनुभव होना आवश्यक है। लगभग हर पुस्तक का बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। उस पुस्तक की क्या योजना है, उस पुस्तक क्यों लिखी गई, जब आपको यह पता रहेगा तब आपको यह पता रहेगा कि प्रकाशित वाक्य में यह बात क्यों लिखी गई। और उसके साथ भाषा शैली का आपको ज्ञान होना चाहिए, किस भाषा में कौन क्या कह रहा है। अधिकांश प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यीशु मसीह को क्या कहा गया है? मेमना कहा गया है। क्यों मेमना कहा गया? मेमना एक पवित्र पशु, एक निर्दोष पशु। अगर उसके गर्दन के पास चाकू रख के तुम काटने भी लगोगे, तुमसे दौड़ेगा नहीं। यानी ऐसे पशु से उस परमेश्वर के प्रिय पुत्र की तुलना की गई, वो हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है। यूहन्ना ने अपने पहले पुस्तक में भी यही लिखा है। क्या लिखा है? देखो मेमना आता जो संसार के पापों को उठा के ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भाषा का नॉलेज हमें होना आवश्यक है। आप पुस्तकें पढ़ते तो हैं मगर आप रुकते नहीं हैं। कभी एक वचन पढ़ने के बाद हमें रुकना चाहिए, क्यों लिखा गया, क्या है इसके पीछे। और अक्सर प्रकाशित वाक्य पढ़ने के बाद कई लोगों ने कहा कि यार मैं प्रकाशित वाक्य 4-4 बार पढ़ चुका हूं। मैंने कहा 4-4 बार तुम पढ़ चुके हो, मगर 4 मिनट कभी किसी वचन के पास रुक के तुमने सोचा? कई लोग कहते हैं जो प्रकाशित वाक्य में चिन्ह का दिया है, माथे पे चिन्ह है, हथेली पे चिन्ह है, हाथ में चिन्ह है, हर जगह चिन्ह है, वो काय का चिन्ह है भाई? उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत पतले हैं, जो बहुत मोटे हैं, जो बहुत लंबे हैं। कुछ ऐसे जगह के बारे में बताया गया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। यानी ऐसी चीजें लिखी हैं तो लोगों का मन लगता है, अरे कहते हैं कि मैं प्रकाशित वाक्य 4-4 बार पढ़ चुका हूं। पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाइबल जो है पढ़ने से नहीं होता। बाइबल आपको कब आएगा? 2 चीजें हैं। पहले तो आप परिश्रम करके, जब परिशीलन करके जब बाइबल समझेंगे, वो पहली सीढ़ी है। और जब उसका पालन करेंगे तब आपको क्या आता है? बाइबल आता है। हमें कहते हैं कि हमें बाइबल आ गया, वो बाइबल नहीं आया, आपने बाइबल सीखा। बाइबल तब आएगा आपको जब उसका आप पालन करने लगेंगे। सीख के तो कई भी लोग बोलते हैं, सभी को आप जानते हैं, हमसे अच्छा बाइबल बोल लेता है। हम तो बाइबल पलटा रहे हैं, वो नहीं पलटाता बाइबल। ऐसे पकड़ेगा बाइबल, ऐसे ऐसे बता के रेफरेंस दिखाएगा। यानी वो हमसे अच्छा पढ़ चुका है। पढ़ने से नहीं होगा। जब आप बाइबल का पालन करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे ना, तब आपके बाइबल आने का मतलब है।